ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। अरे छोटे छोटे, तू मुझे छोड़ के बॉर्डर पे मत जा। तुझे पता नहीं है कि तेरी बहू मुझे कितना परेशान करती है, मुझे मारती है, पीटती है। अरे कई कई दिन तक खाना नहीं देती, और खाना भी देती है तो 2 या 4 दिन का बासी खाना। बेटा, ओ भाई, ओ छोटे भाई, तू मुझे छोड़ के मत जा, मुझे बचा ले, इसके जुल्मों से बचा ले भाई, इसके जुल्मों से बचा ले। दिव्या, मैं चलता हूँ, तुम भैया का ख्याल रखना। ठीक है, जल्दी आना। प्रिंस प्रिंस प्लीज तुम बॉर्डर पर मत जाओ, तुम यहीं रुक कर ना छुप कर सब कुछ देखो। तुम्हारे बड़े भैया मेरे साथ में तुम्हारे जाने के बाद बहुत खराब सलूक करते हैं, वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। प्लीज प्रिंस प्लीज। ठीक है दिव्या, ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आना। अब तू देख, तुझे कैसे इस घर से निकलवाता हूँ और कैसे बताता हूँ कि तू मुझ पर कितना अत्याचार करती है। अरे पर मैं कब करती हूँ आपके ऊपर अत्याचार, कितना ख्याल रखती हूँ आपका। आप बल्कि मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुझे घर से बाहर निकाल दे, कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे? अरे कोई भी प्रॉब्लम हो, पर तू इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानती। अब तू देख कैसे छोटे से तुझे बाहर निकलवाता हूँ। छोटे छोटे छोटे, दिव्या देख ले। प्रिंस मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या कर रही तुम मेरे भाई के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। प्लीज मेरी बात मानो, इनको कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, इनके पैर भी ठीक है, ये खड़े हो सकते हैं। प्रिंस अपनी फालतू की बकवास ना बंद करो। अभी थोड़ी देर पहले जब भैया ने मुझे फोन पे दिखाया था तो तुमने वो चीज देख ली होगी कि इन्होंने तुम्हारी हकीकत मेरे को फोन पे दिखा दी है। तो तुमने भी एक रिकॉर्डिंग करके मुझे फोन पे दिखा दी कि मैं गलत नहीं हूँ, भैया गलत है। जब मैंने अचानक से यहाँ पे आके देखा तो सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन गलत है और कौन सही। फ्रेंड्स मुझे कसम से नहीं पता कि इन्होंने तुम्हें क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने वो वीडियो बस इसलिए बनाई थी कि मैं तुम्हें बता सकूं कि किस तरीके से ये मुझे घर से निकालना चाहते हैं, और तुमने देखा ना भी कैसे जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर के ऊपर रखे हुए थे। तो मैं दिखाना चाहते थे कि मैं इनके बाल खींच रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। प्रिंस प्लीज मेरी बात का यकीन करो। प्रिंस तू मेरी हालत देख, कितना मारती है, बाल पकड़ के कह रही थी पोंछा लगा, मैं चिल्लाया बस। बोल रहे हैं प्रिंस ये। दिव्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे बड़े भाई के साथ तुम इतने जुर्म कर रही थी। मुझे ना अब तुम्हें अपने इस घर में रखना ही नहीं है। अब जो भी बातें होंगी ना सीधे कोर्ट में होंगी, निकलो यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रिंस तुम ये क्या कर रहे हो? अरे बहन तुझे कुछ नहीं मालूम है, ये तेरी भाभी ना जब तू घर में इधर उधर होती है तो हमारे बड़े भाई पे जुर्म करती है, उन्हें मारती है, पीटती है। आज इनकी जो ये हालत है ना वो इसी लड़की की वजह से है। नहीं प्रिंस, यहाँ तुम गलत हो, भाभी बिल्कुल सही है। और जो गलत है ना यहाँ पर वो बड़े भैया हैं, वो हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें उनसे इतना प्यार है ना तो तुम उनका ये रंग देख ही नहीं पाए, वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रही है, मेरी बहन होकर और मेरे विरोध कर रही है। देख ले अब मेरे घर में कैसी हालत हो गई है छोटे। क्योंकि वो सच का साथ दे रही है। प्रिंस अब तो तुम मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारी बहन भी बोल रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात का यकीन करो, ये खड़े हो सकते हैं, इनकी गर्दन में भी कोई दिक्कत नहीं है, इनका हाथ भी ठीक है। हाँ प्रिंस, भाभी तो दिन रात केयर करती है बड़े भैया की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा है कि ये कैसे तुमसे पैसे हटते हैं। ये खुद तो कुछ कर नहीं पाते और इसी चक्कर में ये खुद कुछ नहीं करते, क्योंकि तुम हो ना इनकी देखरेख करने वाले, इनका बुढ़ापे का सहारा, इसीलिए ये पूरी तरीके से तुम पर डिपेंड है। भैया हम दोनों आपके भाई बहन हैं और वो आपके घर की बहू। तो एक बार तो आप सोच लेते कि अगर कल को हम लोगों को ये सब पता लगेगा तो हमको कैसा लगेगा। और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो ये देखो वीडियो, शायद अब तुम्हें सच का पता चल जाए। अरे नहीं छोटे, ये सब झूठ है, सब एआई से बनाई हुई है। भैया ये कोई गैर नहीं है, ये हमारी बहन है जो हमें ये वीडियो दिखा रही है। आपने बाहर तो इतना बेचारा करके वो वीडियो दिखाई मुझे कि मैं तो दिव्या को ही गलत समझ रहा था, और यहाँ पे आके भी आपने पता नहीं कैसे क्या किया कि मेरी एंट्री हुई और मैंने देखा कि दिव्या आपको मार रही है। वो मार ही रही थी,
वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। आपने इसका जबरदस्ती हाथ पकड़ रखा था क्योंकि आपको विश्वास था कि मैंने अपने भाई को वीडियो दिखाई है तो वो वापस जरूर आएगा, इसलिए आपने ये ड्रामा किया। अरे भैया शर्म आनी चाहिए आपको। दिव्या आपका इतना ख्याल रखती है, उसके बाद भी आप उसको क्यों भगाना चाहते थे इस घर में से? अरे क्योंकि वो मुझे पैसे नहीं देती थी, मुझे शराब पीने जाना था। देखा प्रिंस, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। उन्हें शराब की लत लग गई है और उनसे ये लत छूट भी नहीं रही है। अब वो खुद तो कुछ करना नहीं चाहेंगे, इसलिए तुम उनकी देख रेख भी कर लोगे, सारा पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो, तो वो तुमसे पैसा ऐसे निकलवा रहे हैं। भैया मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी तो मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पे, पर जब भी मैं बॉर्डर से वापस आऊँगा ना तब मैं आपसे बात करूँगा। अब आपको इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आप आज की आज अभी की अभी घर से गांव जाओ सीधे, जब तक मैं नहीं आ जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को आपके साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। ईशा तुम इनको गांव भेज दो, और अगर ये गांव नहीं जाए तो तुम मुझे बताना, मैं अपने दोस्तों को भेजता हूँ फिर।